नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था के एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसकी हम कितनी मान लेते हैं, x। चलो, इस वाले कंपाउंड में Mn की निकालनी है, इस वाले कंपाउंड में क्रोमियम, इस वाले कंपाउंड में भी क्रोमियम की निकालनी है। चलो, इसमें कार्बन, यहां भी कार्बन की देखेंगे, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन और यहां भी नाइट्रोजन। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो यहां पर Mn की निकालनी है तो Mn की मान ली x। अब पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1। या फिर यूं बोल दो कि किसी भी यौगिक में जब पोटेशियम होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो पोटेशियम के कारण +1। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखो x, ये -8 और +1, तो यहां पर बच जाएगा -7 इक्वल टू 0। अब बराबर के इधर लेके आओ तो x इक्वल टू +7। मतलब यहां पर आप देखो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, +7। चलो अगला देखो, यहां पर आप देखो कितने क्रोमियम है, 2। तो यहां पर 2x। अब एक पोटेशियम के कारण +1, तो यहां पर कितने पोटेशियम है, 2। तो 2 पोटेशियम के कारण +2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 7। तो 7 के कारण हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। अब देखो 2x -14 और +2, तो यहां पर बचेगा -12 इक्वल टू 0। आगे देखो तो 2x इक्वल टू, बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +12। अब इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +6। मतलब यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था हम देखें तो कितनी आ रही है, +6। चलो अगला देखो, क्रोमियम की मान लेते हैं x। अब यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू -2। अब आप देखो यहां पर कंपाउंड पे चार्ज दिख रहा -2, तो अब यहां पर अपन इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। अब यहां पर जो चार्ज लिखा हुआ है वो अपने को इक्वल टू करके लिखना है, क्योंकि अब ये यौगिक उदासीन नहीं है। पर यहां पर आप देखो ये वाला यौगिक उदासीन है, ये भी उदासीन है, तो इक्वल टू करके हमने क्या लिखा है, 0। चलो आगे देखो, तो x इक्वल टू, ये -8 बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +8 -2। तो x इक्वल टू, तो यहां पर +8 और -2, तो यहां पर बचेगा +6। चलो अगला देखो, यहां पर नाइट्रोजन की निकालनी है, तो नाइट्रोजन की मान लेते हैं x। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती +1, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3। एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 3 हाइड्रोजन के कितना, 3 हाइड्रोजन के कारण कितना हो जाएगा, +3। तो x +3 इक्वल टू 0। तो x, अब ये बराबर के इधर लाओ तो ये +3 -3 हो जाएगा। चलो अगला देखो x। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1,
मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1। तो एक क्लोरीन पे -1, तो यहां पर कितने क्लोरीन है, 3, तो 3 के कारण क्या हो जाएगा, -3। तो -3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ, तो ये -3 +3 हो जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखो। अब यहां पर आप देखो कितने नाइट्रोजन है, 2। तो यहां पर 2x और हाइड्रोजन के कारण +1 होता है, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4। तो एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो 4 हाइड्रोजन के कारण +4, तो +4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -4, तो इसको काटो, तो ये x इक्वल टू -2 आ जाएगा। अगला देखो x, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 4 के कारण +4 इक्वल टू 0। तो x बराबर के इधर लाओ, तो x इक्वल टू, ये प्लस का 4 है, इधर आएगा तो -4। अगला देखो x, ऑक्सीजन के कारण कितना होता है, -2। तो -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2। चलो ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको। चलो और भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, यहां भी नाइट्रोजन की देखेंगे। यहां भी नाइट्रोजन की देखनी है। चलो अब यहां पर देखो कितने नाइट्रोजन है, 2। तो 2 नाइट्रोजन के कारण अपन 2x मान लेते हैं, 2x। और ऑक्सीजन के कारण कितना होता है, -2। तो -2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको काटो, तो x इक्वल टू, ये कितना बचेगा, +1। इस वाले कंपाउंड में देखो x और ऑक्सीजन के कारण -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा +2। चलो इस कंपाउंड में देखो, तो यहां पर कितने नाइट्रोजन है, 2। तो 2x माइनस, एक ऑक्सीजन के कारण कितना होता है, -2। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 3 के कारण -6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। चलो अब 2 से काटो, तो x इक्वल टू प्लस का 3। चलो इसमें देखो x, अब यहां पर आप देखो कितने ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन के कारण -2, तो 2 ऑक्सीजन के कारण -4। तो -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा। चलो इसमें देखो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे, 2। तो 2x, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4। तो 4 के कारण -8 इक्वल टू 0। अब 2x इक्वल टू, बराबर के इधर लाओ, +8। 2 से काटो, तो x इक्वल टू प्लस का 4। चलो इसमें देखो यहाँ भी कितने नाइट्रोजन है, 2। तो 2x और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 5।
तो 5 के कारण -10 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब 2 से काटो तो ये x इक्वल टू प्लस का 5। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आपको समझ में आ रही है। देखो मैंने आपको बताया है कि भाई यौगिक यदि उदासीन है तो आपको ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग है वो कितना मानना है, 0। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी 0 माना, यहाँ भी 0 माना, यहाँ भी 0, इनमें भी आप देखो 0 मान रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो यौगिक है आप देखो कैसे हैं, उदासीन। चलिए इतना समझ में आ रहा है। आगे और अपन इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कार्बन का, यहां भी कार्बन का देखेंगे, यहां भी कार्बन का देखेंगे, यहां पर नाइट्रोजन का, यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का देखेंगे, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, चलो अब अपन एक एक करके देखते हैं। तो कार्बन का मान लेते हैं x। अब एक ऑक्सीजन के कारण कितना चार्ज होता, -2, तो 2 ऑक्सीजन के कारण कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा +4। अगला देखो, कार्बन का x मान लिया, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 के कारण +4, और ऑक्सीजन के कारण -2 इक्वल टू 0। तो x प्लस का 4 और माइनस का 2, तो यहां पर बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये बराबर के इधर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। चलो अगला देखो, यहां पर कितने कार्बन है, 6, तो 6x हाइड्रोजन के कारण देखो, एक हाइड्रोजन के कारण +1, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 12, तो 12 के कारण +12 हो जाएगा। अच्छा, एक ऑक्सीजन के कारण -2 होता है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6, तो 6 के कारण -12 इक्वल टू 0। तो 6x प्लस, यहां पर आप देखो प्लस का 12 और माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देखो 6x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलो इतना समझ में आ रहा। अब यहां पर अपने को कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का देखना है, तो यहां पर क्या करो, इनकी संरचना अपन बनाते हैं, तो ऐसे कैसे इनको नीचे बनाओ, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। तो यहां पर आप बॉन्ड लगा दो, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, डबल बॉन्ड के कारण 2 होती है और ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3 होती है। अच्छा, अब किसकी नेगेटिव माननी है, किसकी पॉजिटिव माननी है, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसका नेगेटिव में मानना है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसका पॉजिटिव में मानना है। तो यहां पर आप देखो सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, कार्बन की। तो सिंगल बॉन्ड के कारण कार्बन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा -3 और कार्बन पे आ जाएगा +3।
तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन क्या शो कर रहा है, -3। कार्बन का देखो प्लस का 3 और -1, तो यहां पर बचेगा प्लस का 2। चलो इतना समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो यहां पर आप देखो अब देखो नाइट्रोजन बीच में है तो यहां पर लगेगा सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, और एक होता है यहां पर उपसहा संयोजक बंध। कौन सा बंध होता है, उपसहा संयोजक बंध। तो यहां पर आप देखो सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो सिंगल बॉन्ड के कारण नाइट्रोजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1। चलो अब यहां पर आप देखो दो ये जो अपन ने येलो कलर से बॉन्ड बना रखे हैं ये सह संयोजक बॉन्ड है, और जो अपन ने ये एरो के माध्यम से जो जिस बॉन्ड को अपन एरो के माध्यम से दर्शा रहे हैं या फिर जो बॉन्ड एरो की तरह आपको दिख रहा, ये बॉन्ड होता है उपसहा संयोजक। तो पहले अपन सह संयोजक बॉन्ड के कारण देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड के कारण 2 मानना है और ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का -2 और कार्बन का +2। अब यहां पर आप देखो उपसहा संयोजक बंध के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से किधर जा रहे हैं, कार्बन की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता यदि कम हो तो उपसहा संयोजक बंध के कारण दोनों ही परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इस उपसहा संयोजक बॉन्ड के कारण इस कार्बन पर भी क्या आ जाएगा, 0 और नाइट्रोजन पर भी 0। चलो इतना समझ में आया। अब देखो ये वाला कार्बन क्या शो कर रहा है, +2। ये नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन शो कर रहा है -2 -1, तो ये हो जाएगा -3। इतना समझ में आ रहा। चलो अब यहां पर आप देखो इस कंपाउंड को अपन यहां पर लिख लेते हैं N3H, और इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्राजोइक एसिड, याद रखना नाम। तो यहां पर आप देखो कितने नाइट्रोजन है, 3, तो ये हो जाएगा 3x, और हाइड्रोजन के कारण +1 होता है =0। तो यहां पर 3x बराबर के इधर लाओ तो ये -1 हो जाएगा और x = -1/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। चलो तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था के और भी एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए ठीक है।